I am your Islamia teacher. This is for class 8, good conduct and characters. Now starting from question number 6. Write some of the advantages of honest income. Answer. A person who earns an honest living has self-respect, his conscience is clear, he is at peace with himself and sleeps soundly, he fears no one, he does not have a big bag for favors or be dependent on any for help. हलाल रोज़ी कमाने के क्या फ़ायदे हैं? हज़ार रोज़ी कमाने के लातादाद फ़ायदे हैं कि आपकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट रहती है, आपका दिमाग हमेशा साफ़ और क्लियर रहता है, आप हमेशा सुकून से रहते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, सुकून चैन की ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको किसी को डर नहीं होता। आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे किसी को जवाब देना है या मुझे किसी को क्लियरेंस देना है, ना ही अल्लाह। और ऑनेस्ट रोज़ी कमाने से आपको किसी के सामने हेल्प नहीं मांगनी होती, आपको किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ती, आपको किसी से फेवर नहीं लेना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7. What are the disadvantages of erring through unlawful way? Its answer is it is a fact that a trade who respect to cheating selling resorts to cheating selling boiled or spoiled or expired items and being gradually unfair in his dealings soon goes out of the business, as Allah blessing are no more with him, while those who are honest prayer in their livelihood. The rules regarding conduct of trade as prescribed in Islam should be foremost in our mind. क्या नुकसान आते हैं हराम कमाई कमाने के? बेटा ये तो हम सबको पता है कि चीटिंग से या ख़राब चीज़ों को बेचने से या दूसरों को नुकसान पहुंचाना तो हमें किसी चीज़ में भी अलाउ नहीं है। अगर हमारे हाथ से ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचता है तो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर हम प्लान करके कि नहीं हम हमारी एक्सपायरी चीज़ है उसकी डेट चेंज करके हम इसको बेच देते हैं तो वो तो अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल ही नापसंदीदा अमल है। अपने कारोबार से हम इससे जो हम अर्निंग करते हैं उससे हम जिसको भी खिलाएंगे समझो हमने उसके लिए बीमारी के दरवाजे खोल दिए। बेटा हमेशा ऑनेस्ट बात करना, ऑनेस्ट अमल पे चलना ये हम सबके फ़राइज़ में शामिल है। हमें अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने चाहिए, ना कि इसमें अपना फ़ायदा और नुकसान सोचें। और कोई फ़ायदा नहीं होता जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसकी नाराज़गी हमारे साथ रहती है। हमें इस चीज़ जो भी काम हम शुरू करें उसमें ये चीज़ हम डाल लें कि हमारे इस्लाम ने हमें कारोबार करने का क्या तरीका सिखाया है। अगर हम हुजूर पाक के बताए हुए अमल पे चलेंगे, उनके बताए हुए वो कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने भी कारोबार किया। अगर हम अपने कारोबार को एक ऑनेस्ट तरीके से लेके चलेंगे तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा और सुकून ही सुकून है। क्वेश्चन नंबर 8. How many pillars of national building? Answer. A nation cannot progress without unity amongst first its people and policy. Its goal and efforts must be all in unusual. The Qaid-e-Azam quoted unity, faith and discipline as the pillar of nation building. कितने नेशनल यूनिटी के कितने बिल्डिंग नेशनल को बिल्ड करने के लिए कितने पिलर्स हैं? नेशन को बिल्ड करने के लिए अगर लोगों जो भी आपके कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए अगर वो उनको फेवर नहीं देते या उनके फेवर में नहीं होते तो वो नेशंस बिल्ड नहीं करती, वो नेशन आगे वर्क नहीं करती हैं। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हमें एक अपनी मुल्क की खातिर हम लोग जब काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके बदले में वो भी चाहते हैं कि उन्हें कौम जो है जो मुल्क जो है वो उससे बेपनाह फ़ायदा हो। हमारे जो कायद हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने उन्होंने की दी है वो की है क्या है? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं अगर आप इनको लेके चलोगे तो आपकी नेशन तरक्की करेगी, इज़्ज़त पाएगी और आप अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी। क्वेश्चन नंबर 9. What is orphan? An orphan is a child whose father and mother both are died. ऑर्फन्स क्या होते हैं? ऑर्फन्स वो बच्चे होते हैं जिनके माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो जाए। What is mean by हुकूकुल इबाद? हुकूकुल इबाद means rights of people, however they are your relatives or not. If you misbehave with anyone, it is matter between you and him.
हुकूकुल इबाद का क्या मतलब है? हुकूकुल इबाद का मतलब है लोगों के हुकूक जो आपके ऊपर हैं। आपके वो रिलेटिव्स हैं, आपके भाई बहन हैं, वॉटेवर वो हैं नहीं हैं, अगर आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनके साथ ज़्यादती करते हो तो ये आपका और उसका मामला है। जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं कर सकता। हुकूकुल इबाद की बहुत अहमियत है, हुकूक इबाद की बहुत वैल्यूज़ हैं। काइंडली एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया लेके चलें, काइंडली अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, काइंडली अपने वर्क पे ध्यान दें, एक दूसरे का ख्याल रखें। इसमें सिर्फ आपकी इज़्ज़त नहीं है, अल्लाह ताला की रज़ा भी है। थैंक यू वेरी मच।